Hello, aspirants. Welcome to Shy Educators. Grab a pen and a notebook. Let's get started. So, as you might be well aware about the fact that we have already completed your history of Jammu and Kashmir, and now we are going to start with the geography of Jammu and Kashmir. In geography of Jammu and Kashmir, we will start with the important rivers and lakes of Jammu and Kashmir. Right? Before straight ahead jumping to the topic, let's see कि geography में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं. आई हैव ऑलरेडी मैंशनड ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ेंगे, जैसे कि आपका टोपोग्राफी में क्या क्या आएगा, वैलीज एंड माउंटेन्स, माउंटेन रेंज, कुछ माउंटेन पासेस, राइट, रिवर्स एंड लेक्स एंड क्लाइमेट विच बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ ग्लेशियर्स जो एग्ज़ाम में पूछते हैं हमसे, एंड फिर फ्लोरा एंड फौना भी हमें इसी के साथ पढ़ना है. फ्लोरा में आपके फॉरेस्ट आएंगे, फौना में आपके नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये सारी चीज़ें आएंगी. बात समझ आ रही है. एंड और क्या इंपॉर्टेंट बनता है, सॉइल्स. ये भी हम ज्योग्राफी के साथ ही पढ़ेंगे, राइट. अब सॉइल्स पे हमने ऑलरेडी एक डिटेल्ड लेक्चर अपलोड कर रखा है, यू कैन वॉच दैट, बट फ्रॉम द जेंड के पर्सपेक्टिव हम एक और लेके आएंगे, तो वो आप इसीलिए देखिएगा ताकि आपको क्लैरिटी मिले फ्रॉम द जेंड के पर्सपेक्टिव, राइट. ओके, और क्या देखना है हमें इसमें, कनाल्स एंड स्प्रिंग्स. कनाल्स कुछ इंपॉर्टेंट देखिए, कुछ स्प्रिंग्स भी देखनी है हमें, राइट. वाटर स्प्रिंग्स, हॉट स्प्रिंग्स, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी है. तो लेट्स स्टार्ट विद द रिवर्स एंड लेक्स. बात समझ आ रही है. ये अलग से मेंशन है आपके सिलेबस में, बीट एनी एग्जाम, बीट एनी सिलेबस फॉर द ऑल JKSSB एग्जाम्स, राइट. तो हम स्टार्ट करेंगे रिवर्स एंड लेक्स. तो रिवर्स से हम स्टार्ट करेंगे आज का पहला लेक्चर. लेट्स स्ट्रेट जंप अहेड टू द टॉपिक विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर मोर टाइम. हम इसको हटा लेते हैं. ओके, चलिए आज हम पढ़ेंगे रिवर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. ठीक है, रिवर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. ओके, अब रिवर को समझने के लिए जब आप फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने देखे होंगे, जब वहाँ पे आप ड्रेनेज सिस्टम पढ़ते हो, ड्रेनेज सिस्टम में आप क्या पढ़ते हो कि हिमालयन रिवर्स है, जैसे कि आपका इंडस हुआ, गंगा हुआ, ब्रह्मपुत्रा, एंड फिर पेनिनसुलर रिवर्स आप अलग से पढ़ते हो. फिर ईस्ट फ्लोइंग एंड वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, ऐसे करके आप इनको डिवाइड करते हो, उनकी ट्रिब्यूटरीज पढ़ते हो, राइट. वहाँ पे हमें नहीं जाना है, हमें सोलली फोकस किस पे करना है, जो जेंड के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट बनता है. लेकिन उसे भी समझने के लिए हमें देखना है कि मेजरली यहाँ पे कौन सा रिवर फ्लो करता है, वो हमें जानना ज़रूरी है. जैसे कि आपका इंडस है ना, तो इंडस की ट्रिब्यूटरीज ही यहाँ पर मेजरली फ्लो कर रही है. झेलम है, चिनाब है, ये किसकी ट्रिब्यूटरीज है, ये इंडस की ट्रिब्यूटरीज है. तो इंडस रिवर सिस्टम में थोड़ा सा देखना पड़ेगा. ऑल्दो ये जो टॉपिक है ये ज्योग्राफी ऑफ इंडिया जैसे फिजिकल डिविजन्स में हमें वैसे भी पढ़ना है, बट फ्रॉम द जेंड के पर्सपेक्टिव आपको इंडस रिवर को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, राइट. तो चलिए देखते हैं, थोड़ा सा इंडस रिवर के बारे में देखते हैं, देन वी विल जंप टू द ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर इन विच झेलम एंड बाकी सारी चीज़ें आती है. ओके, अच्छा. अब इंडस रिवर सिस्टम जो है आपका, इसको दूसरा नाम बोलते हैं सिंधु, दैट यू नीड टू टेक अंडर कंसिडरेशन. ठीक है, और ये लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट, लार्जेस्ट नहीं कह सकते, वन ऑफ द लार्जेस्ट जो रिवर बेसन है दुनिया का, उनमें माना जाता है ये. ठीक है ना. क्यों? क्योंकि इसकी टोटल लेंथ जो है 2880 किलोमीटर है. और अगर इंडिया की बात करें, इंडिया में कितनी इसकी लेंथ है, 1114 किलोमीटर. बात समझ आ रही है. अब इसका ओरिजिन क्या है ये आपको ध्यान में रखना है. कैलाश माउंटेन रेंज जो है आपका तिब्बतियन रीजन में, वहाँ पे एक ग्लेशियर है बोहारचू, सॉरी बोहारचू. ठीक है, वहाँ से ये निकलता है. बात समझ आ रही है. अब इसकी ट्रिब्यूटरीज क्या है, देखो ट्रिब्यूटरीज को आप जब एग्जाम पर्सपेक्टिव से नोट्स बनाओगे, आप लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज को अलग देखोगे, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज को अलग देखोगे. अगर ये रिवर सिस्टम है, इसकी ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हुई, ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हुई. बात समझ आ रही है. ऐसे ऐसे करके आप देख सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी लेफ्ट बैंक राइट बैंक से भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, सॉरी. ठीक है, अब लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो इंडस की है, उसमें से आपका चनाब आएगा, ठीक है ना, सतलुज आएगा, ठीक है, रवि आएगा, ठीक है,
ब्यास आएगा एंड आपका झेलम आएगा। बात समझ आ रही है? राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में आपका क्या आएगा? राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में आपकी श्योक, ठीक है ना, नुब्रा, होंजा, शिगार एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये बाकी सारी है, जैसे कि खुरम है, जास्कर है आपका जो इम्पोर्टेंट जो हमें पढ़ना है, ठीक है, जास्कर है। ये सारी ट्रिब्यूटरीज, आपको इतनी डिटेल में नहीं जाना, ये हम अलग से पढ़ेंगे, बट एज ऑफ नाउ आपको एक आइडिया लेना है, ठीक है। और फिर ये जाके कहाँ पे? अरेबियन सी में जाके ड्रेन होता है, ठीक है। आपको पता होगा एक साइड से हमारा बे ऑफ बंगाल है, एक साइड से आपका अरेबियन सी है, ठीक है ना। आपने इंडियन मैप देखा होगा, आपको बेसिक नॉलेज होगी इतनी, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ, ठीक है। अरेबियन सी में ये ड्रेन होता है, वहाँ पे ये एक डेल्टा बनाता है। बात समझ आ रही है? तो हमें वहाँ डिटेल में नहीं जाना है। अब इसको समझने से पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, ज्योग्राफी आप जब भी पढ़ोगे यू नीड टू कीप योर मैप इन हैंड, ठीक है ना। आपके पास एटलीस्ट कोई एटलस होना चाहिए। आई विल शो यू, ठीक है। दिस इज़ योर स्टूडेंट एटलस, या आप बाय कर सकते हो। अगर आपके पास नहीं है तो आपको PDF भी मिल सकता है इसका ऑनलाइन, अगर आप सर्च करेंगे, ठीक है। अगर वो भी नहीं है तो आप मैप ऐसे अटैच कर सकते हो, ठीक है ना, प्रिंट करके अपने नोट्स में। अब अगर आप देखोगे इंडस रिवर, ये आप देखो, ठीक है ना, इंडस रिवर ये आपका कैचमेंट है, ठीक है। यहाँ से आप देखिए, ये इंडस रिवर का कैचमेंट है। यहाँ से सतलुज भी आ रहा है, ये रवि है, ये चनाब है, ये झेलम है, ये पूरा आपका इंडस है। कहाँ से आ रहा है? ये देखिए, यहाँ से आ रहा है। बात समझ आ रही है? ये इसका ओरिजिन है, ठीक है। यहाँ से लद्दाख से होके बीच में से आ रहा है श्योक, चाइना तिब्बत लद्दाख से आके श्योक भी मिल रहा है इसके साथ। तो ये कैचमेंट आपको माइंड में रखना है। यहाँ पे जब ये मिलता है, ये कितने रिवर्स है? झेलम, चनाब, रवि, सतलुज। बात समझ आ रही है? तो ये यहाँ पे इस पॉइंट को ये पाकिस्तान में मिलता है मिठानकोट में। इसको कहते हैं पंजनाड़। क्यों? क्योंकि 5 रिवर्स आपस में मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये इंडस रिवर का थोड़ा सा ओवरव्यू आपके पास होना चाहिए माइंड में। वैसे भी अलग से पढ़ने वाले हैं ये, बट फ्रॉम द जेएंड के पर्सपेक्टिव हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट बनता है? झेलम है, चनाब है, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। और ये वैली में भी आपकी, आप देख सकते हो, वैली में भी फ्लो कर रही है। कहाँ से ओरिजिन है इनका, वैली में कहाँ से फ्लो कर रही है, ये हम सब सारी चीज़ें देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए, ओके, सबसे पहले विल स्टार्ट विद झेलम। ओके, हमें क्या देखना है? झेलम के बारे में हमें देखना है, राइट। झेलम, ठीक है। अब झेलम रिवर जो है आपका, इसका ओरिजिन कहाँ है? सबको पता होगा, वेरीनाग, वेरीनाग स्प्रिंग, ठीक है। और ये वेरीनाग स्प्रिंग कहाँ है? ये है आपका अनंतनाग साइड से। बात समझ आ रही है, राइट। तो हमने ये देखा है कि वेरीनाग स्प्रिंग जो है, इसके इर्द गिर्द ऑक्टैगनल एक टैंक जैसा बनाया है। ब्यूटीफुल सा स्ट्रक्चर किसने बनाया था? हिस्ट्री में हमने देखा है। यू कैन ड्रॉप ए कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, हमें पता चलेगा कि आप लेक्चर्स ध्यान से देखते हो, ठीक है। वेरीनाग स्प्रिंग, अब ये कहाँ पे है? जब आप देखोगे ये फिजिकल डिवीजन, आप देखोगे जब हम हिमालयाज़ और टोपोग्राफी देखेंगे J&K की भी और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के पर्सपेक्टिव से भी। अब यहाँ पे आप पीर पंजाल रेंज देखोगे, और यहाँ बिल्कुल पीर पंजाल रेंज के फुट हिल से आपका झेलम निकलता है। अगर आप देख पा रहे हो, ये आपका झेलम निकलता है, ठीक है। बात समझ आ रही है? तो चलिए, मैप को आपको ध्यान में रखते हुए ज्योग्राफी का हर एक टॉपिक देखना है, ठीक है, जहाँ जहाँ मैप ज़रूरी बनता है। वेरीनाग स्प्रिंग, फुट हिल ऑफ पीर पंजाल। ये पीर पंजाल क्या है? एक माउंटेन रेंज है। बात समझ आ रही है? माउंटेन रेंज है। बात समझ आ रही है? जब आपने हिमालयन डिवीजन देखा होगा, आप काराकोरम रेंज, पीर पंजाल, जास्कर, ये सारी चीज़ें आपको पता है, शिवालिक्स वगैरह, तो हम फिर से वो देखेंगे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने ये देखा होगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हम यहाँ पे रिवर एंड लेक ही पढ़ रहे हैं। तो रिवर में आपको क्या देखना है? झेलम, वेरीनाग स्प्रिंग, ठीक है। ये इसका क्या है? ओरिजिन, फुट हिल ऑफ पीर पंजाल। बात समझ आ रही है, राइट। ओके, अब देखो, अब झेलम का जो कोर्स है आपका, झेलम जब आपका आता है वेरीनाग से, निकलता कहाँ से है? ये बारामूला से निकलता है, ठीक है। यहाँ पे वैली में आया और बारामूला से ये पाकिस्तान की तरफ जाता है, ठीक है।
और पाकिस्तान की तरफ जाता है बारामूला में। इसका एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट भी बना है। ठीक है, आपको पता होगा उरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इस पे लाई करता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स भी हम अलग से एक टॉपिक लेके आएंगे, उसको हमें अलग से पढ़ना है। एज ऑफ नाउ वी विल फोकस ऑन द रिवर सिस्टम। चलिए, अच्छा, झेलम रिवर जो है आपका, इसकी भी एक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हमें अलग से पढ़नी है। बट झेलम के कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे कि संस्कृत में इसका कुछ नाम है, कुछ ग्रीक्स ने इनको नाम दिए, टॉलेमी एक ज्योग्राफर था, उन्होंने कुछ नाम दिया है, तो कश्मीरी लोकल नाम इसका अलग से है। बात समझ आ रही है? तो वो भी हम देखेंगे, वो जो इम्पोर्टेंट बनता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। लेकिन उससे पहले आपको देखना है कि टोटल लेंथ अगर झेलम की पूछी गई तो आप क्या बोलोगे? 725 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। और वैली में कितनी है? 203 किलोमीटर। दैट यू हैव टू टेक अंडर कंसिडरेशन। और इस रिवर पे टोटल 9 ब्रिड्ज बने हैं। कितने? 9 ब्रिड्ज बने हैं इस रिवर के ऊपर। बात समझ आ रही है? ठीक है, चलिए। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट नाम मैंने बोले थे, राइट? इसको छोटा कर लेते हैं। अब देखो जी, इंपॉर्टेंट नाम अगर हम देखें कि संस्कृत में ऋग्वेदा में मेंशन है झेलम का नाम, और वो नाम क्या है? वितास्ता। ठीक है, ग्रीक्स ने इसको क्या नाम दिया है? और रोमन्स ने, ग्रीक्स और रोमन्स ने इनको क्या नाम दिया है? हाइडस्पास। हाइडस्पास, राइट? अच्छा, जो ज्योग्राफर है टॉलेमी, ठीक है, इन्होंने क्या नाम दिया है? बाइडस्पास। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट चीज, जो हमारा लोकल नाम है, हम इसे क्या बोलते हैं? वेथ। VYETH, वेथ। ठीक है, ये आप नोट्स में रखोगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया। ठीक है, अच्छा, अब इसका कोर्स देखते हैं। अगर आप मैप देखोगे यहाँ से, ओके, अगर आपको दिख रहा होगा ये यहाँ पे झेलम है, ठीक है ना, यहाँ से आपका मुजफ्फराबाद आता है, ये यहाँ से पाकिस्तान आता है। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप देखेंगे पीर पंजाल के फुट में अनंतनाग साइड में वेरीनाग स्प्रिंग से ये होके आता है, और यहाँ से वोलर से होके भी ये गुजरता है। बात समझ आ रही है? ये आपका वोलर लेक है, ठीक है ना, वोलर लेक से भी ये फ्लो करता है, और वोलर में ये अपना एक डेल्टा भी बनाता है। अब ये पीओके को कनेक्ट भी करता है वहाँ से। ठीक है, पीओके को कनेक्ट कहाँ से करता है? कोहला एक ब्रिज है, कोहला ब्रिज करके, वहाँ से इधर इस पोर्शन में यहाँ पे ये कनेक्ट करता है। बात समझ आ रही है? और क्या इंपॉर्टेंट रखना है आपको याद? आपको याद रखना है कि भाई साहब झेलम जब यहाँ से आया, ये झेलम और ये चनाब है। ठीक है, जब ये यहाँ पे मैंने अभी भी दिखाया था पंजनाड बनाते हैं, जहाँ पे सतलुज, रवि, ब्यास, झेलम, चनाब ये सारे मिलते हैं। हमें रवि ब्यास, सॉरी, हमें ब्यास को पढ़ना नहीं है, सतलुज को पढ़ना नहीं है, हमें रवि, झेलम एंड चनाब ही पढ़ना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम जम्मू एंड कश्मीर के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। ये आपका मैप है सामने। अब हम देखेंगे ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज हम देखेंगे, फिर हम वापस मैप पे ही आएंगे। अब देखो जी, क्या देखना है हमें? ट्रिब्यूटरीज ऑफ झेलम। चलिए, ट्रिब्यूटरीज ऑफ झेलम जो है आपके, हम लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो है उनको अलग करेंगे। सबसे पहले हम लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में देखेंगे कौन कौन सी है। ठीक है, सबसे पहले लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में आपका आता है वैश्यव रिवर। बात समझ आ रही है? वैश्यव रिवर कहाँ से आती है? कौसरनाग से। ठीक है ना, कौसरनाग एक लेक है छोटा सा, जो हमें लेक्स अलग से पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। कौसरनाग से वैश्यव निकलता है और ये झेलम को ज्वाइन करता है। कहाँ पे? बिजबिहारा। बिजबिहारा में ये झेलम को ज्वाइन करता है, और इसी कॉन्फ्लुएंस को कहते हैं संगम। बात समझ आ रही है? कभी कभी पूछा जाता है कि वैश्यव रिवर जब झेलम से मिलता है उसको क्या बोलते हैं? संगम। कहाँ पे? बिजबिहारा। ठीक है, ओके। उसके बाद रंबी आरा, रंबी आरा ऐसे करके इसको बोल सकते हैं। ये एक ट्रिब्यूटरी है इसकी, ठीक है ना। ये कहाँ है? शोपियाँ। शोपियाँ से फ्लो होके आती है। बात समझ आ रही है? ये सबसे ज़्यादा वाइड है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में, झेलम की वाइड है सबसे ज़्यादा। बात समझ आ रही है? और शोपियाँ से होके आती है, फिर झेलम से मिलती है वहाँ पे।
चलिए उसके बाद दूध गंगा, ठीक है। सब में आपको डेप्थ में नहीं जाना है क्योंकि इससे आपका एक क्वेश्चन बनता है, 2 बनेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और वो भी आपका फैक्चुअल ही पूछा जाएगा। दूध गंगा जो है ये 2 माउंटेन रेंज के बीच में से, जो देखो ये 2 माउंटेन रेंज है, इसमें से कुछ स्ट्रीम्स होंगी छोटी छोटी, वो 2 स्ट्रीम्स आती है मिला के दूध गंगा बनाती है। अब देखो कौन से 2 माउंटेन स्ट्रीम्स है, एक कहते हैं संगे सफ़ेद, संगे सफ़ेद, संगे मतलब पत्थर होता है, संगे सफ़ेद, और यचेरा, यछेरा या यछेरा ऐसे करके बोलो आप, ये 2 जो मिलती है, बात समझ आ रही है, ये दूध गंगा बनाती है, ठीक है। अब जो ये माउंटेन रेंज है ये कहाँ पे है, यूसमर्ग, ठीक है। यूसमर्ग कहाँ पे है, ये बड़गाम से आगे थोड़ा सा, तो इसी को कहते हैं दूध गंगा, इसको लोकली बोलते हैं हम दुध कॉल, कॉल मतलब स्ट्रीम, ठीक है। अच्छा, और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में कौन सी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, फिरोजपुर नाला, राइट। फिरोजपुर नाला जो है आपका, ये कहाँ से आता है, ये गुलमर्ग से आता है, क्या पता ये भी पूछा जाए, गुलमर्ग से कौन सा नाला होके आता है, कौन सी स्ट्रीम होके आती है, ठीक है ना। ये कहाँ से आती है, गुलमर्ग से आती है, बात समझ आ रही है, चलिए ओके। तो ये होगी आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, एक बार फिर से देखो, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज एक बार फिर से देखो आप, वैशव रिवर, रंबलरा, दूध गंगा, फिरोजपुर नाला, ठीक है। अब हम देखेंगे राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, क्या देखेंगे, हम जहलिम पढ़ रहे हैं, दैट यू नीड टू टेक अंडर कंसिडरेशन। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में हम क्या देखेंगे, सबसे पहले 2 ही है मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, एक है आपका लिद्दर रिवर, लिद्दर रिवर या रिवर लिद्दर ऐसे करके आप देख सकते हो, ठीक है ना। ये सबसे बड़ी तो नहीं कह सकते बट वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरीज है झेलम की, क्या। अब देखो ये कहाँ से होती है, ये जो लिद्दर रिवर है ये कोलाई ग्लेशियर, कोलाई ग्लेशियर से निकलती है। कोलाई ग्लेशियर, इससे पहले भी जेकेएसएसबी ने पूछा है कि कोलाई ग्लेशियर कहाँ पे आपका पड़ता है, ठीक है। कोलाई ग्लेशियर जब हम ग्लेशियर अलग से पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे, अभी आप इतना याद रखो, लिद्दर रिवर जो है वो कोलाई ग्लेशियर से निकलता है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, झेलम के साथ मिलता है, बात समझ आ रही है। अब ये कहाँ से आती है, हमने देखा ये कोलाई ग्लेशियर से आती है, लेकिन कोलाई ग्लेशियर से कहाँ से आती है, शीशनाग एक करके लेक है वहाँ, छोटा सा शीशनाग लेक करके, लेक्स भी हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब बता ही देता हूँ, पहलगाम, ठीक है, शीशनाग लेक पहलगाम, बात समझ आ रही है। पहलगाम में एक्यूरेट नहीं है, नियर पहलगाम है, थोड़ा पहाड़ी इलाका होगा ऊपर, ठीक है। तो शीशनाग लेक से होके ये लिद्दर रिवर निकलता है, फिर क्या करता है, फिर ये ज्वाइन करता है झेलम को, बात समझ आ रही है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेकेंड, विच इज़ योर सिंध नाला, सिंध नाला, ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है झेलम की, और ये सिंध नाला जो है ये कहाँ पे झेलम को ज्वाइन करता है, शादीपुर। अब मुझे आप कमेंट सेक्शन में बोलोगे, मैंने आपको हिस्ट्री में पढ़ाया था शादीपुर जो टाउन है ये किसने बनाया था, ठीक है, कहाँ पे बनाया था। तो शादीपुर टाउन पे ये क्या होता है, ये मीट्स झेलम, राइट ओके। फिर ये इसकी लेकिन टोटल लेंथ कितनी है, 96 किलोमीटर की लेंथ है इसकी, क्योंकि मैं क्यों मेंशन कर रहा हूँ, बिकॉज सिंध नाला की लेंथ भी इससे पहले पूछी गई है, ठीक है ना। इसमें बहुत सारे फेमस हेल्थ रिजॉर्ट्स भी है आपके सोनमर्ग में, गांधरबल में, बात समझ आ रही है, दैट इज़ वाई दिस बिकम्स इम्पोर्टेंट, बात समझ आ रही है। कहाँ, गांधरबल और सोनमर्ग एरिया से, बात समझ आ रही है। अब देखो एक और छोटी मोटी ट्रिब्यूटरी है, राइट ओके, क्या, रोमशाई, रोमशाई एक छोटी मोटी ट्रिब्यूटरी है, बात समझ आ रही है। और भी है, ठीक है, छोटी मोटी ट्रिब्यूटरीज जो पूछी जाती है कंफ्यूज करने के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम, ठीक है। छोटी मोटी कौन सी है, जैसे संदरन है, ठीक है ना, और क्या है, ब्रिंजी, ब्रिंजी रिवर, ठीक है ना, अरपत, बस इतना ही आपको इंपॉर्टेंट रखना है याद, झेलम, एंड दैट इज द एंड ऑफ झेलम रिवर। ये आप देखो, लुक एट द मैप अगेन, ठीक है।
ओके, तो अब हम देखेंगे चनाब. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू चनाब रिवर विच इज़ योर इम्पोर्टेंट. क्यों? क्योंकि चनाब जो है ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है इंडस की. ठीक है, ऑफ इंडस, राइट. अब जो चनाब है आपका, इसको दूसरा नाम क्या बोलते हैं? चंद्रभागा. चंद्रभागा, ये भी आपको ध्यान में रखना है. चंद्रभागा इसको क्यों कहते हैं? अब चंद्रभागा इसको एंशंट इंडिया में बोलते थे, एंशंट पीपल इसको बोलते थे इंडिया में, ऐसे आप याद रख सकते हो. क्यों क्यों बोलते थे चंद्रभागा? क्योंकि ये दो स्ट्रीम्स, क्या स्ट्रीम्स, दो स्ट्रीम्स मिलके, एक का नाम है चंद्र, दूसरी का नाम है बागा, ये मिलके आपका चनाब बनाती है. बात समझ आ रही है? और ये कहाँ से निकल रही है, इनका ओरिजिन क्या है? ये एक स्नो बेड है, ऐसे आप कह सकते हो, एक रेंज है, माउंटेन, बारालच्छा पास. क्या? बारालच्छा पास. ये बारालच्छा पास कहाँ पे है? अगर आपसे कोई पूछे, हिमाचल प्रदेश. हिमाचल प्रदेश. तो वहाँ से आपका चनाब लेके आ रहा है. आप इमेजिन कर रहे हो, आप इसको विजुअलाइज कर रहे हो, मैप में देख रहे हो, देन इट बिकम्स क्लियर. ठीक है, राइट. ओके, अच्छा, चनाब के बारे में आपको क्या जानना है? और टोटल लेंथ इसकी आपको जाननी है. जो चनाब की टोटल लेंथ है 960 किलोमीटर, राइट. दिस इज़ योर लेंथ ऑफ चनाब रिवर दैट यू नीड टू टेक अंडर कंसिडरेशन. अगर हम एज पर सोर्सेज देखें, कभी कभी 1180 किलोमीटर एज पर सोर्सेज बोलते हैं, लेकिन टोटल लेंथ आपका मान के चलो 960 बुक्स में लिखा है. ठीक है, तो हमें वही लेके चलना है. ये चनाब आगे जाते कहाँ जाता है? मैंने बोला था पंजनाड रिवर बनता है पाकिस्तान में. ठीक है ना. और ये चनाब जो है ये मर्ज होता है सतलुज के साथ. ठीक है ना, सतलुज के साथ ये मर्ज करता है कहाँ पे? उस शरीफ पे, एक जगह है उस शरीफ, वहाँ पे ये मर्ज करता है सतलुज के साथ, और ये पाकिस्तान में है ये जगह. और वहाँ पे बनता है पंजनाड, मतलब 5 रिवर्स की कन्फ्लुएंस, आपस में ये मिल रहे हैं वहाँ पे. हमने अभी मैप में शुरू में ही देखा था. ठीक है, चलिए अब, राइट, और क्या इंपॉर्टेंट बनेगा आपका चनाब में? चनाब में कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स ये है कि इसमें आपने अभी देखा होगा चनाब ब्रिज, ये हाईएस्ट रेलवे, दुनिया का सबसे हाईएस्ट रेलवे ब्रिज बना है इसी रिवर पे, और उसकी लेंथ क्या है? 1.3 समथिंग किलोमीटर. ठीक है ना, बात समझ आ रही है? ये कितना चौड़ा है, कितना लंबा है, ये हम ट्रांसपोर्ट में पढ़ेंगे. ठीक है, अलग से, दैट इज़ अ सेपरेट टॉपिक. ठीक है, अब इस पे चनाब पे बहुत इंपॉर्टेंट पावर प्रोजेक्ट्स भी है जो हम अलग से पढ़ेंगे, जैसे कि दूल हस्ती है, सलाल है, बगलीहार है. ठीक है ना, दूल हस्ती कहाँ पे है? आपका किश्तवाड़ में है. सलाल कहाँ पे? उधमपुर में. इसी तरह बगलीहार आपका हो गया डोडा में. बात समझ आ रही है? चलिए, अब जे में कैसे इंटर होता है ये? जे में चनाब कहाँ से इंटर होता है? एक एरिया है जे में जिसको कहते हैं पडर. ठीक है ना, वहाँ पे जो ये रिवर है ये इंटर होता है जे में, राइट, पडर एरिया में. फिर उसको यहाँ पे हम बोलते हैं भाई साहब ये चनाब है. ठीक है, चलिए, फिर लेटर आपको पता है ये इंडस के साथ मिलता है मिठानकोट पाकिस्तान में, वहाँ पे इसको बनाता है पंजनाड. हम बार बार वो क्यों जिक्र कर रहे हैं? पंजनाड पंजनाड, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू टेक दैट अंडर कंसिडरेशन. ठीक है, अच्छा, हमने हिस्ट्री में रणबीर और प्रताप कनाल्स भी देखी थी, जो प्रताप सिंह जब उनका चल रहा था यहाँ पे, महाराजा प्रताप सिंह, तो रणबीर प्रताप कनाल्स भी इसी रिवर पे है, जो अखनूर आपका जम्मू में एक रीजन है वहाँ पे. तो वो कनाल्स किस लिए बनाई है? एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए. अब सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? अच्छा, अखनूर में एक और चीज़ है आपको ध्यान में रखनी है. अखनूर जो है, उधर से भी एक छोटी मोटी स्ट्रीम ट्रिब्यूटरी आती है, वदवन रिवर, जो इसको ज्वाइन करता है. ठीक है ना, अखनूर में ही. अब हम ट्रिब्यूटरीज देखते हैं इसकी, ट्रिब्यूटरीज. ठीक है, किसकी? चनाब की. इसमें भी हम देखेंगे लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज. लेफ्ट बैंक में आपकी कौन कौन सी आती है? नीरू एक करके, इनको हमें डिटेल में नहीं पढ़ना है, बट जो जो इम्पोर्टेंट वो देखेंगे.
याबू, मंदलिया, ठीक है, पैंथल, पैंथल ये असल में एक खड टाइप का है, ठीक है, तवी, रवि, ठीक है, ये लेफ्ट बैंक है। अब राइट बैंक में क्या आएगा, मियार, मरुजदार, ठीक है, ये आपको नोट करना ही करना है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये मरुजदार पे मैंने पहले क्वेश्चन देखा है, ठीक है। मरुजदार इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ चनाब, कौन सी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। चलिए, और आपका आता है तेलसन, ठीक है, और भूतनाला, भूतनाला भी आपका बनता है, ठीक है ना, सोहाल, रागी, ठीक है, ये भी बनता है, ठीक है। अब इसमें से ये क्यों पूछा गया था एग्जाम में, बिकॉज दिस पर्टिकुलर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ये सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है चनाब की, बात समझ आ रही है, इट्स द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ चनाब, जो कहाँ पे ज्वाइन करती है चनाब को, दैट यू नीड टू नोट, उस जगह को बोलते हैं बंदलकोट, ओके, ठीक है। अब ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, बेसिक सा क्वेश्चन दैट आई फॉरगॉट टू मेंशन, सॉरी, अब मेंशन कर रहा हूँ, मून रिवर किसको बोलते हैं, मून रिवर किसको बोलते हैं, ये चनाब को ही बोलते हैं, क्या, चनाब, चांद और पानी, ठीक है, चांद और पानी, चनाब, ठीक है। वो टॉलेमी ने, आपने आपने देखा था टॉलेमी, ठीक है, उन्होंने जहलिम को नाम दिया था ना, क्या नाम दिया था, बाइडस्पास, बात समझ आ रही है। अब उन्होंने चनाब को भी नाम दिया था, क्या दिया था, संदभाया, संदबाया, ठीक है, मून रिवर भी इसे बोलते हैं, चनाब को संदभाया भी इसे बोलते हैं, राइट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब ये जो ट्रिब्यूटरीज है इसमें हमें इंपॉर्टेंट क्या पढ़ना है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, रवि एंड तवी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको जानना ही जानना है। रवि के बारे में देखते हैं, रावी रिवर, रवि रिवर, जैसे भी आप इसको प्रोनाउंस करें, जो रावी रिवर है इसको दूसरा नाम क्या बोलते हैं, इरावती, क्या बोलते हैं, इरावती। ये जो रिवर है ये ओरिजिनेट करता है बाराबंगल, कहाँ से इसका ओरिजिन कहाँ है, बाराबंगल, और ये बाराबंगल कहाँ है, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में एक वैली है कांगड़ा, ठीक है, वहाँ से ये निकलता है, ठीक है। चलिए, और क्या इंपॉर्टेंट बनेगा रवि रिवर में, हाँ, अब जो रवि रिवर है, इरावती इसको दूसरा नाम बोलते हैं, ओरिजिन इसका बाराबंगल है, लेकिन ओरिजिन कहाँ पे कभी कभी पूछा जाता है, ये दो माउंटेन रेंज के बीच में है, एक आपका पीर पंजाल और धौलाधर, ये जो दो माउंटेन रेंज है ना, इनके बीच में से ये निकलता है, उनकी जो छोटी मोटी स्ट्रीम्स है वो मिलके वहाँ से नॉर्दर्न स्लोप से, आप जब हम देखेंगे डिविजन, जब हम ये टोपोग्राफी देखेंगे फ्रॉम द इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर्सपेक्टिव, हिमालयन डिविजन्स देखेंगे, आपको धौलाधर रेंज एंड दिस पीर पंजाल एंड धौलाधर रेंज समझ में आ जाएगा, तो उनके बीच में से ये निकलता है, ठीक है। चलिए, अब इसकी लेंथ 720 किलोमीटर है, क्या पता लेंथ पूछी जाए, ठीक है ना, ऑलमोस्ट आप कह सकते हो जहलिम के बराबर ही इसकी लेंथ है, ठीक है, ओके। एंड व्हाट एल्स बिकम्स इम्पोर्टेंट, पाकिस्तान में इसको क्या बोलते हैं, रिवर ऑफ लाहौर, रवि को क्या बोलते हैं, रिवर ऑफ लाहौर, ठीक है ना। फिर जेंड के जो है, जेंड के से जब ये निकलता है, एक जगह है बसोली, जेंड के में बसोली, बसोली से ये निकलता है, और एक वहाँ पे ब्रिज है, फिर ये जेंड के से बाहर निकलता है, बात समझ आ रही है। कभी कभी आपका हेरिटेज से भी इससे क्वेश्चन आता है कि जहांगीर एंड नूरजहाँ, हमने देखा था नूरजहाँ एंड जहांगीर यहाँ पे बहुत बार विजिट कर चुके हैं, राइट। तो नूरजहाँ और जहांगीर के टॉम्स है, तो वो रावी रिवर के
बैंक्स पे ही सिचुएटेड है। एम आई क्लियर? ओके। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद ये फ्लो करता है, चिनाब के साथ मिलता है, फिर अरेबियन सी में ये ड्रेन होता है, ठीक है ना। लेकिन रावी रिवर का कभी कभी, इरावती तो आपने देखा, लेकिन एंशंट में इसको क्या नाम पड़ा था, परोशनी, ठीक है। परोशनी इसका असल में एंशंट इंडियंस नाम बोलते थे, ठीक है। और ग्रीक्स, ग्रीक्स क्या बोलते थे, ग्रीक्स रावी रिवर को एक और नाम बोलते थे, हाइड्रोट्स, हाइड्रोट्स, राइट, ठीक है। इस पे एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट वैसे भी हमें अलग पढ़ना है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा ध्यान रहे, सेवा थर्ड एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है जो इसी पे सिचुएटेड है, ये हम अलग से पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। इस रिवर पे कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं जो इंपॉर्टेंट बनता है कि बैटल ऑफ किंग्स, बैटल ऑफ किंग्स इसी रिवर पे मतलब हुआ था, इट वॉज फॉट ऑन दिस, ऑन द बैंक्स ऑफ दिस रिवर, ठीक है, ठीक है, ओके। एंड मैंने क्या बोला था, रावी के बाद, रावी के बाद मैंने बोला था तवी ऑल्सो बिकम्स इम्पोर्टेंट, राइट, तवी। तो तवी जो है ये कहाँ, इसका ओरिजिन क्या है, ये जो इसका ओरिजिन है काली कुंडी करके जगह का नाम है, ठीक है ना। ये असल में जगह का क्या नाम है, असल में ग्लेशियर का नाम है, ये क्या है, ग्लेशियर है काली कुंडी, या इसको आप नाम बोल सकते हो कि कैलाश कुंड, क्या, कैलाश कुंड ग्लेशियर, ठीक है। ये कैलाश कुंड ग्लेशियर कहाँ पे है, ये कैलाश कुंड ग्लेशियर आपके जो बदरवा के माउंटेन्स हैं, बदरवा के माउंटेन्स जो है वहाँ पे, और जो बदरवा माउंटेन, बदरवा किस डिस्ट्रिक्ट में आता है, डोडा, आपको पता होगा, ठीक है ना। वहाँ पे जो माउंटेन्स है उन पे एक ग्लेशियर है, ऐसे आप कर सकते हो मेमोराइज कि कैलाश कुंड, वहाँ से आपका तवी निकलता है, ठीक है। अब तवी का एक नाम है सूर्यपुत्री, क्या, सॉरी, सूर्यपुत्री, सूर्यपुत्री करके इसको पुकारते हैं, ठीक है ना, एंशियंट लिटरेचर में। टोटल लेंथ इसकी 141 किलोमीटर है, राइट। ये कुछ फैक्ट्स है जो आपको मेंशन करने हैं अपने नोट्स में, बिकॉज इन्हीं से ही ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा, रिसेंटली न्यूज़ में आया था कि इसमें एक आर्टिफिशियल लेक भी बनाया जाएगा इसी रिवर के ऊपर, तो वो आप चेक कर लेना हुआ है कंप्लीट कि नहीं हुआ है कंप्लीट, एक आर्टिफिशियल लेक, आई गेस वो कंप्लीट हुआ होगा, ठीक है, मैं बहुत पहले देखा था। तो ये करंट अफेयर का आपका है, आप देख लेना कि एक आर्टिफिशियल लेक तावी रिवर के ऊपर बनता है। तो चनाब की ये कुछ ट्रिब्यूटरीज थी, ठीक है ना। ये तो हो गया आपका रवि, तवी, आपने चनाब देखा, उनकी ट्रिब्यूटरीज देखी। ट्रिब्यूटरीज में एक और इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी बनती है चनाब की, वो है आपका उज्ज रिवर, उससे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब उज्ज रिवर जो है इसका ओरिजिन यही कैलाश जो है, रामकोट माउंटेन्स जो है, कैलाश, ठीक है ना, इनको रामकोट माउंटेन्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसकी जो टू मेजर ट्रिब्यूटरीज है उज्ज रिवर की, जिनसे ये बनता है, नाज, एक का नाम नाज है, दूसरे का नाम भीनी, ठीक है। नाज एंड बीनी मिलके यहाँ से निकलती है, ठीक है। और 100 किलोमीटर्स तक ये फैला हुआ है, ठीक है, क्योंकि लंबा है तभी पढ़ना है, 100 किलोमीटर्स तक फैला हुआ है, नॉट ए जोक। फिर ये ज्वाइन करता है रवि को, क्या, रवि को ज्वाइन करता है कहाँ पे, नैन कोट करके एक जगह है, पाकिस्तान, ठीक है। दैट डजंट बिकम इम्पोर्टेंट, पाकिस्तान के साथ तो आपका लेना देना नहीं है, बट आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। अब तो हमें यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बनता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, एक बना है एक चीज़, उज्ज बैरेज, बैरेज, ठीक है ना, उज्ज बैरेज इस पे बना है, ठीक है ना। जसरोटा आपने देखा होगा, एक विलेज है जम्मू में, वहाँ पे, ठीक है ना। ये कठवा का सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर बनता है, ठीक है ना, रवि के बाद, ओके। तो ये थे आपके जे के इम्पोर्टेंट रिवर्स। पढ़ने को हम लद्दाख के भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ऊपर ऊपर से देखते हैं, ठीक है ना, रिवर्स ऑफ Ladakh. But before that, let's have a look at the map again, okay, so that you will get that conceptual clarity. Okay, अब फिर से देखो, दिस इज़ योर चनाब रिवर, ये यहाँ से चनाब रिवर फ्लो कर रहा है। अब देखो,
ये लद्दाख का रिवर है ना, लद्दाख के साथ हमें पढ़ा है किशन गंगा, एस्टर, जास्कर, ये इंडस है, ये श्योक है। आपको मैप में विजुअलाइज करनी है चीज़ें। ये आप देखो, ये चनाब है, ये फ्लो है चनाब का, ठीक है, आगे जाके पाकिस्तान के साथ होता है, ठीक है। अब देखो ये क्या है, राइट, हिमाचल प्रदेश में ये यहाँ से निकलता है, और ये देखिए आप सीधे पाकिस्तान में, यहाँ से आपका अरेबियन सी आएगा, यहाँ से आपका बे ऑफ बंगाल आएगा। बात समझ आ रही है? ये आप देखो जहलम भी यहाँ से आके मिलता है, यहाँ से चनाब भी मिलेगा, ये रवि के बारे में आपने देखा, ये भी मिलेगा, ये सतलुज भी मिलेगा, ठीक है, और ये बियास भी मिलेगा। ये सारे रिवर मिलके यहाँ पे पंजनाद बनाएंगे मिठानकोट पाकिस्तान में, ठीक है। और ये वैली में कैसे फ़्लो कर रहे हैं आप देख सकते हो, ये J&K है, ये आपका चनाब है, ठीक है, किश्तवाड़ से होके आ रहा है, राइट। एंड दैट्स योर रिवर सिस्टम ऑन मैप। मैप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप फ्रॉम द इंडियन सब कॉन्स्टेंट देखोगे कि देखो भाई साहब ये इंडस है आपका, ठीक है ना, ये आपका गंगा हो गया, तो ऐसे ही आपको नोट्स बनाने हैं। ये एक्यूरेट जो डायग्राम है आपकी ऐसे नोट्स में होनी चाहिए, सेम टू सेम ऐसे। और यहाँ से आप ट्रिब्यूटरीज के नाम लिखोगे ताकि आपका शॉर्ट हो जाएगा, प्रॉपर पेज पे, पूरे पेज पे नहीं आएगा, आधे से पेज पे आपकी डायग्राम आएगी, एंड देन दैट्स इट। ये आपका गंगा है, ऐसे आप बनाओगे लाइन, एंड यहाँ से ट्रिब्यूटरीज खींचोगे, और यहाँ से लेफ्ट बैंक राइट बैंक, ठीक है। इसी तरह ब्रह्मपुत्र, ये मैं बोल रहा हूँ जब आप फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया पढ़ोगे। फिर पेनिनसुलर रिवर्स का भी ऐसा ही बनाओगे, या आप डायरेक्टली ये जो मैप है अपने अटैच कर सकते हो नोट्स में, आपको मिल जाएगा, राइट। एंड हो सके तो यू कैन बाय दिस ऑल्सो, राइट। चलिए, रिवर्स ऑफ लद्दाख, राइट। तो रिवर्स ऑफ लद्दाख जो आपका मे भी पूछा जाए, क्योंकि इससे पहले पूछी गई है चीज़ें, तो आपको अंडर कंसिडरेशन रखना है। तो रिवर्स ऑफ लद्दाख में वहाँ से ज़्यादातर आप देखोगे इंडस रिवर वहीं से होके आता है। आपका जो इंडस रिवर है आपका, इसको तिब्बत में क्या बोलते हैं, सेंग जैंगबो, ठीक है ना, ये तिब्बत में उसको बोलते हैं, यहाँ पे हम इंडस बोलते हैं। बात समझ आ रही है? सेंग जैंगपो इसको लोकली वहाँ पे बोलते हैं। ये जो इंडस रिवर है, ये आपको पता है ये कहाँ से ओरिजिनेट, हमने शुरू में ही बोला था, ठीक है ना, बोकार्चू ग्लेशियर, ठीक है ना, कैलाश माउंटेन रेंज। बात समझ आ रही है? फिर ये फ्लो करता है, ये हमने देखा, पजनाद बनाता है, ये भी हमने देखा, ठीक है। टोटल लेंथ इसकी देखी हमने, देखा था लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस, उसमें से हमने देखा था जास्कर भी देखा था हमने, राइट, ठीक है। पंजनाड, पंजनाड में हमने क्या देखा, हमने ऊपर देखा रावी देखा, हमने चिनाब देखा, हमने जहलम देखा हमने। बात समझ आ रही है? इसी तरह सुरू, ठीक है ना, एस्टर, राइट, नगर, श्योक, ठीक है ना, गिलगित, ठीक है ना। ये कुछ रिवर्स है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा आप कर सकते हो, जो इंपॉर्टेंट नहीं बनते बट जो जो बनते हैं, जैसे कि किशन गंगा है आपका, किशन गंगा रिवर जो है आपका, ये इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं नीलम रिवर। ये न्यूज़ में रहा था, मे भी पूछा जाए, दैट्स वाई आई एम मेंशनिंग हियर। अब किशन गंगा जो है, इसको दूसरा नाम बोलते हैं नीलम रिवर। ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है, आप सोनमर्ग में अगर आप मैप को जूम करोगे, वहाँ पे कृष्ण सागर लेक आप करोगे, क्या, कृष्ण, कृष्ण सर लेक, कृष्ण सर लेक जो है आपका सोनमर्ग, ठीक है, वहाँ से इसका जो है ओरिजिन है, ठीक है ना। अब देखो, ये जो कृष्ण सर लेक है ना, इनके जो माउंटेन्स है, आपस में कुछ बुक्स में ऐसा लिखा है ड्रीम माउंटेन्स से ये निकलता है, ठीक है, लेकिन वी कैन गो विद द कृष्ण सागर लेक, कृष्ण सार लेक, ठीक है ना। तो जो ड्रीम माउंटेन्स वगैरह कुछ बुक्स में लिखा है, तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, अगर ऑप्शन में दिया है तो यू कैन गो विद दैट, ठीक है। चलिए, फिर ये इंटर करता है POK, गुरेज वगैरह, ठीक है, LOC सेक्टर जो J&K का आपका है। फिर अगर आप देखोगे कि ये जहलम को मीट करता है मुजफ्फराबाद में, ठीक है। अब देखो एक बार फिर से, हैव अ लुक एट द मैप, ये आपका मुजफ्फराबाद है, ठीक है, ये आपका मुजफ्फराबाद है, यहाँ से किशन गंगा आ रहा है, ठीक है। लुक एट दिस, किशन गंगा यहाँ से आ रहा है और मुजफ्फराबाद से निकलता है। बात समझ आ रही है? और ये किशन गंगा क्या है, इंडस की एक ट्रिब्यूटरी है।
बात समझ आ रही? इसी तरह आप देखो फिर से एस्टर है, श्योक है, जास्कर है, ये हमें देखनी है क्योंकि ये लद्दाख से भी होके आती है, करगिल से भी होके आती है। बात समझ आ रही है? तो ये हमें देखनी है। चलिए, कहाँ थे हम ओरिजिन की बात कर रहे थे, राइट? तो ओरिजिन आपने देखा, ये गुरेज से होके आता है, फिर एलओसी से होके आता है, फिर निकलता है ये मुजफ्फराबाद, आपने मैप में देखा, ठीक है ना? अब इस रिवर की खासियत क्या है? इसमें ट्राउट फिश पाई जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें आइस कोल्ड वाटर होती है। ट्राउट फिश की एक खासियत होती है, वो ज़्यादातर ठंडे पानी में ही अपना सर्वाइवल अच्छा कर लेती है, ठीक है ना? अब ये न्यूज़ में क्यों था? न्यूज़ में इसीलिए था, इंडस वाटर ट्रीटी जो है, जब आपने देखा पहलगाम अटैक हुआ था तो उसके बाद इंडस वाटर ट्रीटी जो है बहुत न्यूज़ में थी। फिर किशन जो गंगा है, जो ये रिवर है, ये न्यूज़ में रहा था। क्यों रहा था? क्योंकि इस पर एक बोल रहे हैं कि कंट्रोवर्शियल 330 मेगावाट्स का किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है वो बना है, ठीक है ना? कहाँ? बांडीपुरा। बात समझ आ रही है? तो ये जो है, ये नीलम रिवर का जो वाटर है वो डाइवर्ट कर रहा है, जो कि पाकिस्तान वाले जो है वो सिमिलरली बोल रहे थे कि भाई साहब हमारे ऊपर ये इट्स डायरेक्टली अफेक्टिंग अस, ठीक है? क्यों? क्योंकि हमने जो प्रोजेक्ट बनाया था, यहाँ पे एक टनल भी हमने बनाई थी, ऑलमोस्ट 24 किलोमीटर टनल जो बनाई थी बांडीपोरा से, वहाँ से हमने पानी जो है वो डाइवर्ट किया था। आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ कि किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है आपका, वो बना था। वो हमने कैसे बनाया? ये जो है आपका किशन गंगा रिवर, इसमें से हमने ऐसे काव आउट कर ली, एक टनल बनाई, टनल से पानी निकाला हमने अपने प्रोजेक्ट के लिए, राइट? बस इस पर कंट्रोवर्सी हुई थी। बात समझ आ रही है? अब क्या किया पाकिस्तान ने? व्हाट डिड दे डू? उन्होंने किया काम, उन्होंने बोला कि भाई साहब अब हम भी बनाएंगे प्रोजेक्ट। तो उन्होंने किया काम, उन्होंने बनाया, उसका नाम रखा नीलम जहलीम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ठीक है ना? और हमें पता है कि भाई साहब इससे हम पे भी असर आएगा। चलिए, और क्या इंपॉर्टेंट बनता है आपका? अच्छा, एक लेक है, उसका नाम है गाड़सर। गाड़सर लेक जो है ये नीलम रिवर को ज्वाइन करता है, नीलम रिवर को ज्वाइन करता है। एक छोटी सी स्ट्रीम है तुलेल स्ट्रीम करके, उसके थ्रू ये गाड़सर नीलम रिवर को ज्वाइन करता है, ठीक है? अब नीलम रिवर क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि ये सारी चीज़ें न्यूज़ में रही थी, ठीक है? नीलम रिवर इसी किशन गंगा को ही दूसरा नाम बोलते हैं, तभी मैं ये मेंशन कर रहा हूँ बार बार। चलिए, ओके, और क्या इम्पोर्टेंट बनता है आपका? जास्कर, ठीक है? अब जास्कर क्या है? ये नॉर्थ फ्लोइंग है, ट्रिब्यूटरी है इंडस की, ठीक है ना? ये जास्कर रिवर है, इसके दो मेन ब्रांच निकलते हैं, ठीक है ना? और जो पहला ब्रांच है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं डोडा रिवर। ऐसे जास्कर है, इसके दो मेन ब्रांच निकलते हैं। बात समझ आ रही है? अब एक जो ब्रांच है उसको डोडा रिवर कहते हैं, दूसरे को कहते हैं सरप रिवर, सॉरी सरप रिवर, डोडा रिवर एंड सरप रिवर। एक ये ब्रांच निकलती है, एक ये ब्रांच निकलती है, किसकी? जास्कर रिवर की, ठीक है ना? अब जो जास्कर रिवर है ये करगिल में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसको नाम बोलते हैं जास्कर, तभी इसको जास्कर रिवर बोलते हैं। हमने अभी ऊपर मैप में देखा, जास्कर करगिल से होके आता है, ठीक है? चलिए, श्योक भी मैंने आपको मैप में दिखाया, तो चलिए वो भी देखते हैं। जो श्योक रिवर है आपका, ये क्या है? जो श्योक रिवर है इसको बोलते हैं रिवर ऑफ डेथ, रिवर ऑफ डेथ। ये दो बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन JKSSB का। रिवर ऑफ डेथ किसको बोलते हैं? श्योक रिवर को रिवर ऑफ डेथ बोलते हैं। ये रीमू ग्लेशियर से निकलता है आपका। कहाँ से? रीमू ग्लेशियर से निकलता है, और इसकी जो टोटल लेंथ है 550 किलोमीटर्स, ठीक है ना? कुछ इसकी ट्रिब्यूटरीज है, जैसे कि गलवान रिवर है, चैंग मो रिवर है, ठीक है ना, वो इम्पोर्टेंट नहीं बनता है। नुब्रा रिवर है लद्दाख साइड से, ठीक है ना, वो छोटी मोटी ट्रिब्यूटरीज इसके साथ है, ठीक है ना? अच्छा, हमें पता है कि श्योक रिवर है, अभी हमने मैप में देखा था, ये भी इंडस से मिलता है। कहाँ पे? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में कहाँ पे? स्कार्दू। दैट डजंट बिकम इम्पोर्टेंट, बट आइडिया होना चाहिए, ओके? एंड वन लास्ट, उसके बाद हम ये सेशन क्लोज करेंगे। द्रास रिवर, द्रास रिवर ये मचॉई ग्लेशियर से निकलता है,
मचॉई ग्लेशियर, ग्लेशियर्स हम अलग से पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, डोंट वरी अबाउट दैट। मचॉई ग्लेशियर से निकलता है कहाँ, जोजिला, जोजिला से निकलता है, ठीक है ना, 86 किलोमीटर लॉन्ग। बात समझ आ रही है? अब ये क्यों इंपॉर्टेंट बनता है, बिकॉज नेशनल हाईवे 1D, नेशनल हाईवे 1D जो है, जो कनेक्ट करता है श्रीनगर और लेह को, श्रीनगर और लेह को जो कनेक्ट करता है, नेशनल हाईवे 1D, ये इस रिवर के पैरेलल निकलता है। ये नेशनल हाईवे है और यहाँ से ये आप रोड के साइड में जब आप देखोगे सीनिक व्यू बन जाता है, तो वो आपका द्रास रिवर बन जाता है। जब आप लद्दाख होके जाओगे, ठीक है ना, लेह होके जाओगे, तो आपको साइड में जो मिलेगा, तो दैट मीन्स दैट इज़ योर द्रास रिवर, ठीक है ना। इसकी कुछ छोटी मोटी ट्रिब्यूटरीज है, उसमें से इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है सुरू रिवर, सुरू रिवर इसकी एक ट्रिब्यूटरीज है। और द्रास में जब ये जाता है तो फिर इसके साथ एक और ट्रिब्यूटरी आती है, दो एक्चुअली, मक्शो नाला और गमरू नाला। उतना डेप्थ में आपको नहीं जाना है, ठीक है ना, बस इतना याद रखना है, द्रास रिवर, दैट्स इट। आई थिंक वी आर डन एंड डस्टेड विद द रिवर सिस्टम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। इतना ही आपका इम्पोर्टेंट बनता है, बट रिवर सिस्टम के साथ साथ आपको लेक्स भी पढ़ने हैं, दैट वी विल कवर इन नेक्स्ट लेक्चर। एंड अगर आप, इफ़ यू आर वंडरिंग कि हमने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स रिवर्स के साथ क्यों नहीं पढ़े, वाई, बिकॉज दैट इज़ योर, वो इकोनॉमी का आपका पार्ट बनता है। जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स है वो हम टेबल वाइज पढ़ेंगे, मैं आपके लिए ईजी बनाऊंगा। हम टेबल्स बनाएंगे क्लास में ड्यूरिंग द लेक्चर, और उस टेबल में हम प्रॉपरली रिवर का नाम रखेंगे, सामने हम टेबल में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट और उनकी कैपेसिटी मेगावाट्स में, वैसे आपके लिए ईजी हो जाएगा। और दैट्स इट, कीप वर्किंग हार्ड, एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड द चैनल येट, प्लीज़ डू दैट, ठीक है। इट गिव्स मी अ बूस्ट टू कंटिन्यू दिस सीरीज फॉर यू फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स हु माइट बेनिफिट फ्रॉम दिस, एंड अपनी सजेशंस भी ड्रॉप किया करो कमेंट्स में, इफ़ यू वांट एनी पर्टिकुलर टॉपिक मी टू टीच यू, ठीक है। ओके, टेक केयर, बाय।